जय हिंद साथियों। एजुकेशन क्लासेस 2.7 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है साथियों। आज समान ज्ञान जीके जीएस के 31 क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले एसएससी जीडी सीएचएसएल बिहार पुलिस यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए आज का सेशन होने वाला है। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, पूर्ण चंद्र ग्रहण लगभग कितने मिनट तक होती है? पूर्ण चंद्र ग्रहण लगभग कितने मिनट तक होती है? तो साथियों 1 घंटा 40 मिनट तक होती है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, मत्र विलास प्रहसन का लेखक कौन था? मत्र विलास प्रहसन का लेखक कौन था? तो साथियों महेंद्र वर्मन थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो साथियों ये आपके राष्ट्रकूटों ने करवाया था, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का निवासी था? मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का निवासी था? तो साथियों ये अरब का निवासी था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो साथियों ये आपके बिहार के सासाराम नामक स्थान पर शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो साथियों फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, फालून गंग एक लोकप्रिय आंदोलन होने जा रहा है? तो साथियों ये आपके चीन देश में होने जा रहा है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 8, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिमा का उदाहरण है, ये कहाँ स्थित है? गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिमा का एक उदाहरण है, ये कहाँ स्थित है? तो साथियों ये आपके ग्वालियर एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती हैं? तो साथियों ये शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती हैं, याद रखना। प्रदर्शित करती हैं, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कितने ईस्वी में फ्रांस का शेखनांद्र विभाजन इटली में भी गूंजने लगा था? कितने ईस्वी में फ्रांस का शेखनांद्र विभाजन इटली में भी गूंजने लगा था? तो साथियों ये आपका सन 1789 ईस्वी में गूंजने लगा था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 11, जोसेफ मोजनी ने फ्रांस में कितने ईस्वी में यंग इटली नामक एक समिति का गठन किया? जोसेफ मोजनी ने फ्रांस में कितने ईस्वी में यंग इटली नामक एक समिति का गठन किया? तो साथियों 1831 ईस्वी में गठन किया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, डॉक्टर सनायंत्र सेन के नेतृत्व में कितने ईस्वी में चीन में राज क्रांति संपन्न हुई? डॉक्टर सनायंत्र सेन के नेतृत्व में कितने ईस्वी में चीन में राज क्रांति संपन्न हुई?
तो साथियों 1911 ईस्वी में संपन्न हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, कितनी ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का प्रभाव इटली के आंदोलन पर पड़ा, जिसके कारण वह राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हो गया। कितनी ईस्वी में फ्रांस की क्रांति का प्रभाव इटली के आंदोलन पर पड़ा, जिसके कारण वह राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हो गया। तो साथियों ये आपके 1848 ईस्वी में प्रारंभ हो गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 14, वरुण ग्रह की खोज कितने ईस्वी में की गई। वरुण ग्रह की खोज कितने ईस्वी में की गई। तो साथियों 1846 ईस्वी में वरुण ग्रह की खोज की गई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग हम देख सकते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा तक हम कितना प्रतिशत भाग देख सकते हैं। तो साथियों हम 57% भाग हम पृथ्वी से चंद्रमा का देख सकते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर लगभग 24 घंटे में कितने चक्कर पूरा करती हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर लगभग 24 घंटे में कितने चक्कर पूरा करती है। तो साथियों पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर 24 घंटे में एक बार चक्कर पूरा करती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, कितनी ईस्वी में नासा ने अपोलो 11 चंद्रयान भेजा था। कितनी ईस्वी में नासा ने अपोलो 11 चंद्रयान भेजा था। तो साथियों 21 जुलाई सन 1956 ईस्वी को भेजा था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 18, बुध ग्रह का व्यास कितने किलोमीटर होता है। बुध ग्रह का व्यास कितना किलोमीटर होता है। तो साथियों 4878 किलोमीटर होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, हारमूज जल संधि किस देश में है। हारमूज जल संधि किस देश में है। तो साथियों ओमान इराक में है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 22, वायुमंडली में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो साथियों आपकी 78.80% नाइट्रोजन गैस वायुमंडली में प्राप्त होती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, वायुमंडल की ऊंचाई कितनी है। वायुमंडल की ऊंचाई कितनी है। तो साथियों 10,000 है। 10,000 वायुमंडल की ऊंचाई है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, कुल सौर विकिरण का 57% नष्ट हो जाता है और कितना प्रतिशत ताप भूपृष्ठ तक पहुँचता है। कुल सौर विकिरण का 57% नष्ट हो जाता है और कितना प्रतिशत ताप भूपृष्ठ तक पहुँचता है। तो साथियों ये आपका 45% ही ताप भूपृष्ठ तक पहुँच पाता है, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 23, टोंगा खाई किस सागर में पाई जाती हैं। टोंगा खाई किस सागर में पाई जाती हैं। तो साथियों प्रशांत महासागर में टोंगा खाई पाई जाती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो साथियों इंदिरा पॉइंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 25, संसार का आर्द्रतम स्थान कौन सा है। तो साथियों संसार का आर्द्रतम स्थान मासिनराम है,
याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। फूलों की घाटी अवस्थित है किस राज्य में? फूलों की घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों, फूलों की घाटी उत्तराखंड के उत्तरांचल में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति प्रारंभ कब हुई? राष्ट्रीय पर्यावरण नीति प्रारंभ कब शुरू हुई? तो साथियों 2006 में शुरू हुई, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 28। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 28। 15 बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? 15 बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? तो साथियों 15 बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश राज्य में है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। संघ शक्ति सीमित का अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति सीमित के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों संघ शक्ति सीमित के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 30। उत्तराखंड राज्य में लोकसभा सीट कितनी हैं? उत्तराखंड राज्य में लोकसभा सीट कितनी हैं? तो साथियों उत्तराखंड राज्य में लोकसभा सीट 5 सीट हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा सीट 5 सीट, लोकसभा सीट आपकी 7 सीट हैं। और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा सीट 5 सीट हैं, साथियों याद रखना। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट 80 सीट हैं। बिहार राज्य में लोकसभा सीट 40 सीट हैं। और आपके पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट कितनी हैं आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 31। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की पद की व्यवस्था की गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद की व्यवस्था की गई है? तो साथियों अनुच्छेद 93 के तहत संविधान के अनुच्छेद लोकसभा और उपाध्यक्ष की पद की व्यवस्था अनुच्छेद 93 में की गई है, याद रखना। ये आज के सेशन में 31 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, जो आने वाले SSC-MTS, SSC CGL, SSC GD, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, UPSI आने वाले एग्ज़ाम के लिए आज का सेशन वेरी इम्पोर्टेंट था। सेशन पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।